हेलो एवरीवन, आई एम शिवम कुछ वेलकम बैक योर टीएक्स मेडिसिन। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में इस्तेमाल होने वाले सभी इंजेक्शनों के बारे में, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा पहला इंजेक्शन है जो कि आईसीयू में इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम है प्रीमाकोट। गाइस, प्रीमाकोट के नाम से मिल जाएगा मार्केट में। मैक्लोड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 100 mg का इंजेक्शन होता है ये। और गाइस, इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम पाया जाता है इसमें। और यूज किन किन समस्याओं में करते हैं, तो सीवियर एलर्जी यानी ज़्यादा एलर्जी होने पर, अस्थमा अटैक यानी सांस की दिक्कत होने पर, या सांस फूलती हो, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो, तो उस समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एलर्जी रोकने के लिए, यानी कोई भी दवाई साइड इफ़ेक्ट कर जाती है तो रिएक्शन करती है, तो उसको रोकने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है प्रीमाकोट 100 mg का इंजेक्शन। और गाइस, इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट भी देख लेते हैं। और गाइस, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, यानी कि दुष्प्रभाव, इस इंजेक्शन को लगाने के बाद क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं, तो इंक्रीज़ ब्लड शुगर, यानी ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है इस इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट देखा गया तो। वाटर रिटेंशन, यानी शरीर में पानी जमा होना, ये पानी भी जमा हो सकता है, सूजन भी आ सकती है। और गाइस, इसकी डोज़ की बात करें, यानी कितनी मात्रा में देना है, 100 mg का इंजेक्शन आता है तो दिन में 1 या 2 बार दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस, हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वासुकेन। गाइस, वासुकेन के नाम से मिल जाएगा। आईवी और आईएम रूट से, दोनों रूट से दिया जाता है इंजेक्शन। और गाइस, इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, एड्रेनालिन बीटा रेक्टेट पाया जाता है इसमें। और गाइस, इसके यूज की बात करें तो सीवियर एलर्जी रिएक्शन, यानी अचानक एलर्जी होने पर, कार्डिक अरेस्ट यानी दिल की गति रुकना, ऐसी समस्या में, सीवियर अस्थमा अटैक यानी ज़्यादा सांस फूलने पर इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है एड्रेनालिन का। शॉक लो ब्लड प्रेशर, यानी जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए, जब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस, इसकी डोज कितनी देनी है और साइड इफेक्ट वो देख लेते हैं। गाइस, साइड इफेक्ट की बात करें, यानी दवा के दुष्प्रभाव, तो फास्ट हार्ट बीट, यानी दिल की धड़कन बढ़ जाना ज़्यादा, हाई ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, एजेंटी यानी घबराहट या बेचैनी होना, हेडेक यानी सर दर्द होना, ट्रॉम्स यानी कि हाथों में कपकपी या कंपन होना, ऐसी साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गैस, नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस, हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है एट्रोपिन। गैस, एट्रोपिन इंजेक्शन इमरजेंसी समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटल में। और गैस, इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो एट्रोपिन सल्फेट पाया जाता है इसमें। और गैस, इसके यूज की बात करें तो ब्रेटेडाइडिया यानी स्लो हार्ट बीट, यानी कि हृदय गति कम हो जाना, यानी दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाने पर इस इंजेक्शन को दिया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, यानी कीटनाशक जहर के असर में, यानी कीटनाशक जब दवा खेतों में लगाई जाती है तो वो नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुंच जाती है, तो उससे, तो उस कंडीशन में हार्ट की धड़कन कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में लगाया जाता है इंजेक्शन एट्रोपिन। प्रो एनास्थेटिक मेडिकेशन, यानी ऑपरेशन से पहले ब्लड या रिसीव कम करने के लिए, कार्डिक इमरजेंसी यानी दिल से जुड़ी समस्याओं में। और गैस, इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गैस, इसकी साइड इफेक्ट की बात करें, यानी कि दवा के दुष्प्रभाव, इसी एट्रोपिन इंजेक्शन को लगाने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, ब्लर वेसिस यानी धूलदार दिखाई देना, फास्ट हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन तेज हो जाना, यूरिनरी रिटेनेशन यानी पेशाब रुकना, कन्फ्यूजन या घबराहट या भ्रम की स्थिति होना। और वैसे इसकी डोज कितनी देनी है इंजेक्शन की, यानी कितनी मात्रा में देना है, 0.5 mg का इंजेक्शन होता है, 1 ml का इंजेक्शन आता है ये। आईवी और आईएम रूट से दिया जा सकता है। और वैसे आगे की ओर चलते हैं। वैसे हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है डेवरिलैक्स। वैसे डेवरिलैक्स के नाम से मिल जाएगा मार्केट में। 200 mg का इंजेक्शन होता है ये, 5 ml का इंजेक्शन आता है। और वैसे आईवी और आईएम रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है। और गाइस, इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो डोपामिन पाया जाता है इसमें। और वैसे इसके यूज की बात करें तो शॉक, यानी शॉक की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर कम होने पर इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट फेलियर, यानी दिल की कमजोरी या दिल में कमजोरी हो गई है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुअर किडनी परफंक्शन, यानी किडनी में खून का प्रभाव कम होना। पोस्ट सर्जरी यानी बीपी कंट्रोल या ऑपरेशन के बाद बीपी संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस, इसके इंजेक्शन के साइड इफेक्ट और डोज भी देख लेते हैं। गाइस, साइड इफेक्ट की बात करें, यानी कि इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, तो फास्ट और रेगुलर हार्ट बीट, यानी कि दिल की धड़कन कभी तेज होना या अनियमित
तरीके से धड़कना, चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द होना, हेडेक यानी सर दर्द होना, नोज़िया वोमिटिंग उल्टी या मतली आना, इंजेक्शन साइट इरिटेशन यानी इंजेक्शन वाली जगह पर जलन होना। डोज की बात करें यानी कितनी मात्रा में देना है, तो 2 से 20 mcg पर केजी के हिसाब से पर मिनट आईवी स्लो दिया जाता है, सीधे नसों में दिया जा सकता है ड्रिप में डिजोल्व करके। और गैस आई की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है डेक्सोना। गैस डेक्सोना इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एस्ट्रोड क्लास की दवा होती है, इसमें आईवी और आईएम रूट से दोनों रूट से इस्तेमाल किया जा सकता है। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी कि क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट पाया जाता है। और गैस इसके यूज की बात करें सीवियर एलर्जी यानी ज़्यादा एलर्जी होने पर, अस्थमा अटैक यानी सांस की ज़्यादा दिक्कत होने पर या सांस फूलने की दिक्कत होने पर, ब्रेन स्वेलिंग यानी दिमाग में सूजन आने पर, सीवियर इन्फ्लामेशन यानी ज़्यादा सूजन और दर्द होने पर, शॉक मैनेजमेंट यानी शॉक की स्थिति में सहायतामंद होता है इंजेक्शन, ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन यानी शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता में समस्या होने पर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, डेक्सोना के नाम से मिल जाएगा। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गैस साइड इफेक्ट की बात करें यानी कि इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, स्टमच इरिटेशन यानी पेट में जलन, इंक्रीज ब्लड शुगर यानी ब्लड शुगर की लेवल बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, लो इम्यूनिटी यानी शरीर में प्रतिरोध शक्ति कम हो जाना यानी इम्यूनिटी कम हो जाना, मूड चेंज यानी चिड़चिड़ापन या मूड बदलना जैसी समस्या हो सकती है। साइड इफेक्ट ऐसे देखे जा सकते हैं। और गैस इसकी डोज की बात करें तो 4 से 5 mg पर ml होता है इसमें, तो आईवी या आईएम रूट से दोनों रूट से दिया जा सकता है। आईवी देंगे तो स्लो से दिया जाएगा, स्लोली। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। गैस सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटल में। इसके ड्रग कंटेंट की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है इसमें। और यूज की बात करें और गैस इसके यूज की बात करें यानी किन की समस्या में इस्तेमाल करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म, एसिडोसिस यानी शरीर खून में ज़्यादा एसिड बनने पर यानी शरीर में एसिड ज़्यादा बन जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। सीवियर किडनी फेलियर यानी किडनी खराब होने पर एसिड कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। कार्डियक अरेस्ट यानी कुछ मामलों में दिल बंद होने पर यानी दिल की धड़कन रुकने पर इस्तेमाल किया जाता है, ये रीफंक्शनिंग कर देता है। हाइपरक्लोमेनिया यानी पोटेशियम ज़्यादा बढ़ने पर यानी बॉडी में पोटेशियम की लेवल ज़्यादा बढ़ जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग ओवरडोज यानी कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो इसको ठीक करने के लिए किया जाता है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गैस इसके साइड इफेक्ट की बात करें यानी कि दवा के दुष्प्रभाव, सोडियम बाइकार्बोनेट के इंजेक्शन को लगाने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, अल्कासोसिस यानी खून का ज़्यादा क्षारीय अल्कासोल हो जाना, फ्लूइड ओवरलोड यानी शरीर में पानी ज़्यादा जमा होना, इलेक्ट्रोलाइट्स इनबैलेंस यानी नमक खनिज का संतुलन बिगड़ना बॉडी में, लो कैल्शियम यानी कैल्शियम की कमी होना, इंजेक्शन साइट इरिटेशन यानी इंजेक्शन वाली जगह पर जलन होना, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और डोज कितनी दे रही है इस इंजेक्शन की, तो इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है, ये 10 ml का इंजेक्शन आता है तो 10 ml का दे सकते हैं पूरा, यहाँ पर गलती से हो गया है, आईवी दिया जाएगा इंजेक्शन, ये एनएस में डिजोल्व करके दे सकते हो, 500 ml की एनएस में डिजोल्व करके दे सकते हो 10 ml का इंजेक्शन, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है क्लेम्पोस। गैस क्लेम्पोस के नाम से मिल जाएगा इंजेक्शन, 2 ml का इंजेक्शन होता है ये। और गैस इसके ड्रग ऑपरेशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो डायज़ेपाम पाया जाता है इसमें। और गैस इसके यूज की बात करें सीजर्स, फिट्स यानी मिर्गी या दौड़े पड़ने पर, स्टेटर एपिलेप्टिक्स यानी लगातार दौड़े रुकना या ज़्यादा आना, सीवियर एंटी यानी बहुत ज़्यादा घबराहट होना, मसल्स स्पम यानी मांसपेशियों में तेज ऐंठन होना, एल्कोहल विड्रॉल यानी शराब छोड़ने पर होने वाले दौड़े यानी शराब छोड़ने के बाद दौड़े पड़ते हैं तो उन समस्याओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। और गैस इसकी साइड इफेक्ट और डोज भी देख लेते हैं। गैस साइड इफेक्ट की बात करें यानी दवा के दुष्प्रभाव, तो ड्राइवनेस यानी ज़्यादा नींद आना या सुस्ती आना, रिस्पिरेटरी डिस्पिरेशन यानी सांस धीमी पड़ना, लो ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर गिर जाना, कन्फ्यूजन यानी भ्रम या उलझन होना, डिपेंडेंस लॉन्ग यूज यानी आदत लगने की संभावना होना, यानी आदत भी लग सकती है इस इंजेक्शन की। और गैस इसकी डोज कितनी देनी है, तो 5 से 10 mg तक दिया जा सकता है, आईवी स्लो देना है, 100 ml की बोतल में डिजोल्व करके दे सकते हो। 2 ml के इंजेक्शन आता है, ये नसों में दिया जा सकता है स्लोली। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। गाइस जो मैंने आपको ये इंजेक्शन बताए हैं ये ओनली हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में आईसीयू इंजेक्शन होते हैं ये। और गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।